बच्चों कैसे हैं आप लोग। आ गया हूँ मैं आज एक गोला लेकर। ये गोला की आकार का है, सेम गोला की आकार का है। देख पा रहे हैं, ये आपका अंतरिक्ष में अर्थात ये आकाश में आ जाता है। आइए इससे संबंधित बातों हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि ये गोला है, गोला कहने का मतलब स्फीयर होता है। ये स्फीयर बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले आप एक वृत्त का निर्माण कीजिए। क्या चीज का निर्माण कीजिए? वृत्त का, ठीक है। और इस वृत्त के इर्द गिर्द बीच में से दो सिरों के काट करके हटा दीजिए। ये आपका एक गोला बन गया। ये वृत्त के बीचों बीच वाला बिंदु को केंद्र कहा जाता है। याद रखिएगा, केंद्र, जिसका संकेत क्या होता है? ओ हो जाता है। सबसे बड़ा बात इसमें यह होता है कि इसमें बच्चों को ऊंचाई मालूम नहीं पड़ता है कि आखिर ऊंचाई होता क्या है। इस गोला के अंदर ऊंचाई नहीं। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आइएगा तो भी आपका ये त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को टच करना त्रिज्या कहलाता है। मान लीजिए ये ए और ओ, ए ओ आपका त्रिज्या हो गया। यदि आप इसे फिर नीचे मिला देते हैं परिधि से, तो EVR और EVR मतलब डबल आर मिल करके यहाँ से लेकर, मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है, ए से लेकर बी तक के दूरी को हम लोग गोला का ऊंचाई कहते हैं। इसको हाइट कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करेंगे तो भी ये क्या मिल गया आपको? त्रिज्या ही मिल गया, आर ही मिल गया, ठीक है। त्रिज्या करने का मतलब आर मिल गया। तो ये आपका गोला का आकार होता है। याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ऊंचाई होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोला का जो ऊंचाई होता है वह त्रिज्या का एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक त्रिज्या, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक त्रिज्या, मतलब दो त्रिज्या के बराबर होता है। गोला का जो आपका ऊंचाई हो गया वह त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। इस चीज को आप याद करके रहेंगे। आइए गोला को परिभाषा को सीखते हैं। गोला एक 3D है। डी का मतलब डायमेंशन होता है। 3D डायमेंशन कहने का मतलब 3D डायमेंशन कहने का मतलब अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर नहीं, ठीक है। अंतरिक्ष में एक ठोस आकृति है जो आकाश में स्थित होता है। ये गोला आपको आकाश में स्थित होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु से, मतलब यहाँ से प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। तो ऐसे ठोस आकृति को हम लोग गोला कहते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में आपको गोला मिला होगा, जैसे कि आप बचपन में फुटबॉल खेलते होंगे, पैर से मारते होंगे, ठीक है। गेंद हो गया, गोली हो गया, गोली, ठीक है। वॉलीबॉल हो गया, ग्लोब का मॉडल हो गया। किसी ऑफिस में ग्लोब देखते होइएगा जो एकदम गोल गोल नाचते रहता है, जिसमें इंडिया, चाइना, नेपाल ये सारी का डायग्राम होता है। तो उसके बाद साबुन का आपका क्या हो गया? बुलबुला हो गया। तो ये सब आपको दैनिक चीज में उपयोग होने वाली वस्तुओं का नाम हो गया, जो गोला का परफेक्ट एकदम उदाहरण है। आप लेकर आ गए हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, एकदम महत्वपूर्ण सूत्र है। समझे कि नहीं समझे? ये सूत्र को याद करके रखिएगा। देखिए, गोला का आयतन का फार्मूला हो जाता है V बराबर 4 पाई R स्क्वायर। ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब आपको त्रिज्या दिया हो। R का मतलब क्या होता है? आपका त्रिज्या होता है। मान लीजिए व्यास अगर जो आपको दिया है तो कैसे होगा? तो व्यास के जगह हम लोग क्या करेंगे? 4 पाई के जगह अगर 4 पाई, व्यास का आधा होता है कौन? त्रिज्या। तो इसका पावर कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। मैंने R के जगह D/2 रख दिया, ठीक है। D का मतलब व्यास का आधा होता है कौन? त्रिज्या, पावर 3। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई R स्क्वायर। मान लीजिए जो R बराबर होता है व्यास/2, मतलब त्रिज्या जो होता है वह व्यास का क्या होता है? आधी। मान लीजिए एरिया बराबर आपके क्वेश्चन में त्रिज्या न दे करके आपको व्यास दिया, तो क्या करना है? 4 पाई लिखना है और R के जगह लिखना है D/2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? 4 पाई गुने D का तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया पाई D स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगेगा जब आपका व्यास दिया होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अर्ध गोला पर। अर्ध गोला से संबंधित बातें पढ़ते हैं।
आ गए हम अब अर्धगोला लेकर, जिसे हम लोग सेमी स्फीयर कहा जाता है। अर्धगोला में क्या होगा कि एक वृत्त का आपको आधा पार्ट मिलेगा। कैसा पार्ट मिलेगा? जैसे कि ये हमारा ना अर्धगोला है, ठीक है। इसके ऊपर से आपको कटोरा टाइप का नहीं, ये डायरेक्ट नीचे से आपको, मतलब ये पूरा वृत्त का आधा पार्ट है। यदि आधा पार्ट ऊपर से और जोड़ लिया जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? गोला। लेकिन अभी यह अर्धगोला है। अर्धगोला कहने का मतलब गोला का आधा पार्ट। गोला का कैसा पार्ट? इसको आपको ऐसा डायग्राम बना है, ये गोला का आधा पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका केंद्र हो गया। केंद्र मतलब मान लीजिए O है, तो ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। क्या हो गया? केंद्र। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ये आपका त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कहने का मतलब ये आपका रेडियस मिल गया R। और यहाँ से नीचे जितना भी जाइएगा ये इसका क्या कहलाता है? हाइट। हाइट करने का मतलब उसके लिए ये क्या हो गया? आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो आपने समझा ये तीनों चीज। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोला ना हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यू। मान लीजिए आर के जगह रखना है, तो हम लोग जानते हैं ये जो त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है? आधी होता है। मतलब आर बराबर डी अपॉन कितना? 2। ये भी फार्मूला आर के जगह रख सकते हैं, d/2 पावर 3 है तो 3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। वैसे हम लोग जानते हैं गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही 4 को हाफ कर दिया गया। अर्ध का मतलब आधा होता है। तो ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास अगली क्वेश्चन है गोले का, बहुत प्यारा सा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन है तो सबसे पहले आप एक प्यारा सा क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे, ठीक है। इस गोला में आपको आयतन है कि इसके अंदर कितना चीजें अंटने वाला है, इसके अंदर कितना जगह है जिसमें कोई वस्तु समाहित तो हो सकता है, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल, डीजल आदि हो गया। जिसकी त्रिज्या मान लीजिए ये केंद्र है तो यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। उदाहरण बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। दिया गया है त्रिज्या कहने का मतलब आर का मान। आर का मान कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको निकालना है गोले का आयतन। अभी जस्ट आपको बताए थे गोले का आयतन V बराबर फार्मूला बोलिए 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। तो V = हो जाएगा 4/3 को रहने दीजिए। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। गुने आर का मान कितना है? 7। तो 7 के पावर कितना? 3। और काट लीजिए। V = 4/3 गुने 22/7। 7 पर पावर 3 मतलब 7 के कितने बार? 3 बार। एगो 7 से एगो 7 कैंसिल हो गया। अब क्या कीजिए कि गुना कर लीजिए। V = 22×4 88 गुने 7×7 कितना? 49 और बटा में कितना? 3। तो साथ में काम कर सकते हैं कि डिवाइड होने वाला है तो आप सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड इससे भी नहीं होगा और यहाँ से भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपल गुना कर लीजिए। 88 में 49 से मल्टीप्लाई। 9×8 72, 2 9×8 72, 9×8 72 या 7, 72 7 कितना हो गया आपका? 79 गो, ठीक है। 8×4 32 गो, 8×4 32 गो या 3 गो कितना हो जाएगा? 35 गो। 2 9 2 11 के 1 7 5 12 1 13 3 1 4। आ गया आपका ओवरऑल 43 112 और 60 में कितना? 3। आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 भागा कितना? 4312। 3 एकम 3, 1 ऊपर से 13, 3×4 12। खत्म क्लास 1। 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2, ऊपर से कितना? 2। 3 सते 21। खत्म 1 दशमलव लगा के 0, फिर 3 तिहाई 9, 14 काटने पर आएगा आपको 1437.3। तो एगो बढ़ा के 4। और ये आयतन है तो सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा आयतन। ये क्वेश्चन आपका बन करके क्या हो गया? तैयार।
हमारा अगला क्वेश्चन है जो अर्ध गोला पर आधारित प्रश्न है। अर्ध गोला पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तब आपको बताना है कि इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन क्या होगा। जैसे कि यह हमारे पास एक क्या है, कटोरा है। इस कटोरा को यहाँ पर केंद्र वो है और यहाँ से दूरी दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर। बताता है कि कटोरा में बताइए कि कितना पानी अटने वाला है, इस कटोरा के अंदर कितना पानी अटने वाला है। तो आपको दिया गया है, आपको दिया है त्रिज्या, और आपको मालूम है त्रिज्या को आर बोलते हैं, जो कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब अर्ध गोला का तो आयतन आपको मालूम होगा कि अर्ध गोला का आयतन क्या होता है। अर्ध गोला का आयतन भी बराबर क्या होता है मालूम भी होगा, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो v इक्वल टू 2/3 को तो रहने दीजिए, पाई के जगह रखिए 22/7, आर का मान है 3.5, तो 3.5 को कितना बार करिएगा, 3.5 के पावर 3 मतलब एक बार, फिर 3.1 बार, फिर गुने 3.1 बार, और सेंटीमीटर का 3 बारी करिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब भी इक्वल टू देखिए तो दशमलव उड़ाइए बटा में 10 बैठाइए, दशमलव उड़ाइए बटा में 10, दहिना के बगल में जितना अंक होगा बटा में उतना ही जीरो बैठेगा। तो इसको उड़ाइएगा तो एगो अंक है तो एगो जीरो काटिएगा, काट सकते हैं। आ गया 2/3 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 35/10 गुने 35 कितना 10। देखिए ध्यान से, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। ध्यान दीजिए गौर से, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 7 पचे 35, काट दीजिए, 11 दूना 22। बी इक्वल टू आपको मिल गया ऊपर 11 गुने 7 गुने कितना 7, और बटा में हो गया 3 गुने कितना 2। ओवरऑल गुना करिएगा तो कितना होगा 11 7 77, यहाँ पे कर रहे हैं ध्यान दीजिए, 11 7 77, 77 में 7 से 77 में 7 7 7 49, 7 7 49 53। ठीक है, उसमें कितना से भाग लगाना है, आगे आपको 539 और बटा में कितना 3 दूना 6, कितना मिल गया 3 दूना 6 प्राप्त हो गया। इस बात को ध्यान से रखिए, 3 दूना कितना मिल गया आपको 6। अब इस 6 से ना आप डिवाइड कीजिएगा तो सुनिए कितना मिलेगा, भाग भी लगा लीजिए, 6 से भाग लगा लीजिए 539 में, और कितना मरतबा लगेगा 6 8 48, 6 9 54 ले, 6 8 48, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा खत्म, ऊपर से 9, 6 8 48, 6 9 54 पर ले जाइए, 9 में से 4 गया 5 खत्म, दशमलव लगा के 0, 6 8 48 कर दीजिए ना, आ गया कटने के बाद 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका अर्ध गोलाकार का आयतन हो गया, इतना ही लीटर पानी इसमें अटने वाला है। ठीक है, तो बाकी आप प्रश्नावली का 13.8 का बहुत सारे क्वेश्चन अर्ध गोला पर आधारित है, गोला पर आधारित है, गोला का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आधारित है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आधारित है, अर्ध गोलाकार का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ, सारी चीज़ें आपको बताया गया। फॉर्मूला पर लगा के घर से आपको बना करके लाना है प्रश्नावली 13.8 को। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, वी टू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।